करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़अल्लाह मुसलमान हैं तो हमें इंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम इंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें इंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब, पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हजरत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामला समाअत फरमाए, भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है, गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख गया था। क्या बात है, सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था, मगर कब तक ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे, उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते बे रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया, और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है, और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत। 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया है जिसका हम कलमा हमारा मजहब मालदार। इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो तनाव कीजिए। जितनी चाहते हो उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लाटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार। दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे, मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बना। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं, पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर आता है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई, हुजूर अलैहिस्सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर को बहुत पसंद है, आगे का हिस्सा, आगे का जो होता है वो पैर के ऊपर का हिस्सा, उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाल, हांडी में से दस्ताना निकाला गया, हुजूर को बहुत पसंद था, खा लिया। फरमाया दूसरा निकाल, दूसरा भी निकाला। फरमाया तीसरा निकाल। निकालने वाले ने कहा या रसूलल्लाह 2 ही होते, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा
कितना होता है। तो पता चला जब न मिले तो पेट पर पत्थर बांधना भी सुन्नत है, और जब मिल जाए तो फिर दो दो दस्ताने खा भी सकते हैं। हाँ, एंजॉय करो। कौन कहता है इस्लाम में एंजॉय नहीं है? भाइयों, औरों के यहाँ मजहबी बनना है तो शादी नहीं कर सकते, और यहाँ तो मजहब की तालीम है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। बहनों के डर से तर्जुमा नहीं करता, घर जाके कंजुल ईमान उठा के देख ले। इसलिए कि आपका ख्याल है तो उनका भी तो ख्याल है, उनका ज्यादा है, क्योंकि आप ऑर्डर देकर आते हो कि अमीरुल कादरी आ रहा है, सैयद पका के रखना। तुम पका के रखने का ऑर्डर देकर के आते हो, तुम नहीं पकाते, लेकिन रोटियां तो उनके हाथ की खाते हैं, तो कुछ तो एहसान का बदला एहसान हो। इसलिए तर्जुमा नहीं करूंगा। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना, एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाए, एक पे खत्म किया है। मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रज़ी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं, उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है, 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रज़ी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रज़ी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रज़ी अल्लाह नहीं, अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, एंजॉय। इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता अच्छा खाओ अच्छा। अब बताओ आप, हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, चावल, सरीद। सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है। एंजॉय कीजिए, बस करना क्या है, गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक पे जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया, तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फे कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है तो नबे मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो, अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे। हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते, लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ, वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेंगे। और हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना, वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शशहज़ारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो। कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुँचाता है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क को हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है, तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफ्लिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना, तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है। इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली। इमाम आज़म को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल, तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा, अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी। अल्लाह के बंदे, अगर मालदार है तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ, नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही फटी, हाँ वही मुतला करे, वही फटी हुई। हाँ, नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को, मेरी दीवे मुझे वापस करते हो। सैयद हूं, दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब, मेरी गैरत सियादत का सौदा ना कर। हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं।
अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर। आ गई बात तो अब आइए जरा। कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता है इतना टिप टाप में रहना। मैंने कहा अल्लाह वाले लोगों को ही जेब देता है कि वो इतने टिप टाप में रहा करें। हाँ, वजह एक मर्तबा इमाम हसन, हाय बात आ गई, सुन ले। एक बार इमाम हसन, कैसा हसन है, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। हसन मतलब अच्छा, इसीलिए पूरी दुनिया हसन की बुराई करती थी, फिर भी हसन कहती थी। हसन कह कह के बुराई करती थी। नबी के नाम रखने में हिकमत तो देखो। और ये नाम नबी ने भी नहीं रखा, ये जिब्रील ने भी नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा था कि नबी अली की पुष्ट से जिसको पैदा करूंगा होंगे अली की पुष्ट से, लेकिन बेटे तो तेरे बनाऊंगा, उनके नाम छुपा के रखूंगा। एक को हसन कहेंगे, दूसरे को हुसैन कहेंगे। हसन हुसैन के दुश्मन जब मिंबरों पे बैठ के हसन हुसैन की बुराई करेंगे तो कहेंगे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा। अरे जो हसन है वो ऐसा नहीं होता। नारे तकबीर। हसन का मतलब होता है, हसन का मतलब होता है अच्छा। हसन, हसन का मतलब होता है अरे, बल्कि हसन का अच्छाई, बहुत अच्छा। और सूरत बनाई थी नबी की हमशबी सूरत। और हुसैन, हुसैन का मतलब भी अच्छा, लेकिन हुसैन इसमें तस्गीर है। अच्छा यानी हुसैन अच्छा, हसन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हुसैन भी अच्छा, हसन बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग, ये अच्छे लोग। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी आज उसका मूड हो रहा है, कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते, दाढ़ी रखते हैं। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है। मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ, आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या, मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना। लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीब उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय हाय हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा। मुफ्ती 4
जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके जुर्मुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा है महबूब रब्बुल आयशा में कैसा लग रहा? अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लब जुल्फों के शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैताई है उस नाखून ने पाका, इतना भी महनो पे नाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। साइड टच के रहो। तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त जीनत न किया करो? हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूं, बुढ़ों को भी कहता हूं, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूं कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना, हिम्मत है, हौसला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाए, अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत, मेरे जुमले बड़े कीमती, घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाहुद्दीन ने कहा था 1000 मरतबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मरतबा जो वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक तोइयां करने लगते हैं? क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें
औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करें हलाल तरीके से, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की। बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई, अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी? वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है मेरे भाई। मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो, बहरहाल सच संवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन संवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके। वरना आप चले गए क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना, तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है? मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक दिन इमाम हसन के दिल में ख्याल आया कि मैंने आज सजना है, संवरना है, बनना है, संवरना है। तो रसूलुल्लाह का मामा निकाला, और ये आपके ज़हन में रहे कि वो हुजूर के हमशबी थे। हुजूर का मामा बांधा, हुजूर की अबा पहनी, हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना, और उसके बाद अपने चचा जाफर तैयार का पटका बांधा, और जाफर तैयार का पटका बांधकर अब्बा की जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर सैयदा का लाल चला। सैयदा का लाल जब चला है घोड़े पर बैठकर, तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। एक यहूदी था, यहूदी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जिनमें यहूदियों के जरासीम होते हैं उनको अहले बैत की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती। जिसको भी देखो कि अहले बैत की खुशी जिसे अच्छी ना लगे, समझ लो कि शजरे नसब कहां से मिलता है। यहूदी सिफत लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना। और जिन लोगों को सहाबा की तारीफ अच्छी नहीं लगती वो मजूसी सिफत लोग हैं। इसलिए ना हम मजूसी सिफत है ना यहूदी सिफत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फितरत इस्लाम पर है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, कहा हसन एक मसला पूछना है, मसला पूछना है हसन। पूछो। हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में बहुत चंदी बातें याद है, हमें यह नहीं पता है कि इमाम हसन अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान भी थे। याद रखना, बहुत सारी तफसीर ऐसी है जो इब्ने अब्बास ने बयान नहीं की है, लेकिन इमाम हसन ने बयान किया। ये अलग उन्वान है, इतना याद रखना। बहरहाल उनकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई है। डायरेक्ट मौला अली के शागिर्द है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द है इमाम हसन। नाना के भी शागिर्द है, अब्बा के भी शागिर्द, डायरेक्ट। अब बताओ, खुद के बेटे को अली मुर्तजा ने कुरान के कितने राज पढ़ाए होंगे? पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया होगा। इतना समझ लें कि जब जाफर सादिक की सोबत में 2 साल रहकर कोई इमाम आजम बनता है, तो अली की गोद में रह करके कितना पढ़ा होगा इमाम हसन ने? जो 2 साल इमाम आजम बना दे बेटे और पोते के, तो वो बाप के फिर वो कितने साल? इमाम हसन को कमोबेश 35 साल मिले मौला अली से इस्तिफादा करने के लिए। ये अलग उन्वान है। बहरहाल यहूदी ने कहा हसन एक मसला पूछना है। क्या? तुम्हारे नाना की एक हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये तुम्हारे नाना की हदीस है कि नहीं? अब बिल्कुल है, बिल्कुल है नाना की हदीस का। अब बता, तुम मुझे क्या मानते हो? काफिर। कुछ लोग कहते हैं काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये सहाबा की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, और अल्लाह की भी सुन्नत है। हम लोग काफिर को काफिर ही कहते हैं, वरना वो ना कहें तो क्या कहें, मोमिन को मोमिन ही कहते हैं।
कुछ लोग जनाना सिफत लोग दुनिया में पैदा हो गए, काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन जो काफिर को काफिर नहीं कहते ना वो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं। हाँ, ये भी याद रखना। क्या ज़ौक़ है इनका। अबू लहब को काफिर ना कहो, फिरौन को काफिर ना कहो, लेकिन रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हो तो शर्म नहीं आती। और आपको भी कहते हैं नमाज पढ़ो तो देख के पढ़ा करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है या मोमिन मानता है। हाँ, रिश्तेदारी करा करो तो ये भी देख के किया करो, और जलसे में किसी को दावत दिया करो तो ये भी देख के दावत दिया करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है। हाँ, सिर्फ कलाम कलाम की बात नहीं है। अरे कलाम तो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, हमारे लिए पाबंद किया गया। जिससे दीन सीख रहे हो उसके ख्यालात, नजरियात और अकायद देखकर दीन सीखा करो। आधा की तरह आधा पटेल मत बनाया करो। हमें कोई जरूरत नहीं है 70-22 हजार की भीड़ की, हमारे लिए 72 वफादार काफी है बस। हाँ, इतना याद रखना। रिश्तेदारी भी अकीदा देखकर, नमाज भी अकीदा देखकर, जलसे में बुलाना आना जाना भी अकीदा देखकर, इसका ख्याल रहे।